गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का जो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला है जिसको आप भी जानते हैं वो क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमें ट्रायंगल की जो बेस है उसकी लेंथ होती है और जो हाइट है वो हमारे पास होती है, तो हम यहाँ उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल के बेस या एल्टीट्यूड हमारे पास नहीं दे रखे हैं, हमारे पास ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उनके सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हमें मान लीजिए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम इस टॉपिक में स्टूडेंट अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने इसके नाम रख दिए हैं स्टूडेंट ABC, इस ट्रायंगल का एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है और इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमें दे रखे हैं। A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने कंसिडर कर लिया x1 y1, B के जो कोऑर्डिनेट है उनको कंसिडर कर लिया x2 y2 और C के जो कोऑर्डिनेट है उनको हमने स्टूडेंट यहाँ कंसिडर कर लिया है x3 एंड y3। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे हम, क्योंकि तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट तीन वर्टेक्स है, तो आप ऐसे 3 ब्रैकेट लगा लीजिए और इससे आपको ये याद भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये कोऑर्डिनेट देखने हैं जहां से आप शुरू कर रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट पहला जो x कोऑर्डिनेट है x1, दूसरा x2 यानी x कोऑर्डिनेट इसका, और तीसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x3। तो यहाँ स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट के बाहर पहली ब्रैकेट के बाहर मैं x कोऑर्डिनेट रख देता हूँ x1, दूसरी के बाहर मैंने x2 और तीसरी ब्रैकेट के बाहर इनटू में मैंने x3 को कर दिया और इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, देखिए स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर लगभग हम तीनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को यूज कर चुके हैं। हमने जो अभी तक यूज नहीं किए हैं वो y कोऑर्डिनेट है। तो इनका अब हमें कैसे यूज करना है, देखिए स्टूडेंट वो x1 है यहाँ पर और 1 के बाद जनरली स्टूडेंट क्या आता है 2 आता है, यानी 1 2 3। तो इस तरीके से आपने क्या है यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 2, तो यहाँ पर स्टूडेंट y की वैल्यू आएगी अंदर, ब्रैकेट जितनी भी आपने यूज की है सभी के अंदर y की वैल्यू आएगी। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट 3, तो माइनस में यहाँ हो जाएगा y3। सिमिलरली स्टूडेंट अब इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालनी है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको y की वैल्यू ही डाली जाएगी। तो यहाँ x2 है तो स्टूडेंट 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ आ जाएगा y3 माइनस, अब 3 के बाद स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम क्या करेंगे वापिस 1 पे चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट y1। और इसी तरीके से जो तीसरी जो ब्रैकेट है स्टूडेंट 3 और 3 के बाद हम चले तो वैल्यू नहीं है तो आप वापस किस पे आओगे 1 पे, तो यहाँ आ जाएगा y1 और 1 के बाद स्टूडेंट क्या आता है 2, तो यहाँ आ जाएगा y2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का, यानी ट्रायंगल का एरिया हम जब कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं 1/2। पहले आप क्या करें x1 ब्रैकेट के अंदर आप ये याद रखें कि y की वैल्यू ही आएगी और आप सीरियल से चले 1 2 3, 3 के बाद वापस 1 पे, 1 के बाद 2 पे, फिर 3 पे। तो हमने ब्रैकेट के बाहर x कोऑर्डिनेट रखने हैं, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट, x1 को हमने बाहर रखा, 1 के बाद क्या आता है 2 तो y2 और 2 के बाद क्या आता है 3 माइनस में y3। सिमिलरली इसमें हमने यूज किया x2, यहाँ हो गया स्टूडेंट y3 माइनस में क्या हो गया y1, और इसी तरीके से x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2। और ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट इसकी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है स्टूडेंट हो सकता है कि ये जो वैल्यू आपके पास आए ये नेगेटिव आ जाए। तो जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नेगेटिव आती है तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू लेने का मतलब है स्टूडेंट हम उस वैल्यू को पॉजिटिव बना के एरिया के इक्वल रख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है हम इसका यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम और आगे एक्सटेंड करना चाहें स्टूडेंट
तो अगर हम अंदर गुना कर देते हैं तो ये आएगा x1 y2 और इसकी इससे करेंगे तो माइनस x1 y3 और इसकी प्रोडक्ट करें तो ये आएगा x2 y3 और ये प्रोडक्ट करें तो माइनस x2 y1। सिमिलरली स्टूडेंट ये प्रोडक्ट आएगी हमारे पास x3 y1 और माइनस x3 y2। अब इसमें हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को हम रीअरेंज कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाली हम इकट्ठी कर रहे हैं और नेगेटिव वाली अलग कर रहे हैं। तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 1/2 x1 y2 पॉजिटिव है अभी और ये भी, तो ये आएगा स्टूडेंट x2 y3 और प्लस, यानी जिनके आगे प्लस साइन है वो मैंने इकट्ठी कर ली है। अब नेगेटिव साइन वाली स्टूडेंट आप अलग डाल दीजिए, x1 y3 माइनस x2 y1 एंड माइनस x3 y2। अब आपने इसमें आगे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है अभी क्या है स्टूडेंट, ये आपने याद नहीं रखना है। इससे हम एक वेरिफिकेशन करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ऐसे भी फाइंड आउट हो सकता है, आपने याद ये रखना है। और एक और शॉर्ट मेथड बता रहे हैं स्टूडेंट जो आपने याद रखना है, वो क्या है कि मान लीजिए आपको ये ध्यान नहीं रहता है, अगर पहले तो आप यही ध्यान रखें, नहीं रहता है तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप इसके स्थान पर यूज कर सकते हो वो होता है स्टूडेंट 1/2 और ऐसे आप 2 लाइनें लगाएं और फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वहां से आपने लिखना शुरू कर देना है, पहले x1 की वैल्यू फिर y1 की वैल्यू, बीच में थोड़ा गैप दे देना है। ऐसे स्टूडेंट फिर दूसरा कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2, फिर तीसरा x3 एंड y3, ऐसे तीनों कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो इस तरीके से लिख लीजिए स्टूडेंट। तीनों लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करना है, जो आपने ये फर्स्ट वैल्यूज लिखी है इनको आप दोबारा रिपीट कर दे तो ये आ जाएगा x1 y1। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे फाइंड आउट कैसे करना है स्टूडेंट, पहले आपने ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इस तरीके से, ऐसे, इधर से पेयर नहीं बन रहा है, ऐसे 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 और ऐसे पेयर नहीं बनता क्योंकि आगे वैल्यू नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे प्रोडक्ट करके 1/2, तो ऐसे प्रोडक्ट आएगी स्टूडेंट x1 y2, प्रोडक्ट करें आप, बीच में प्लस डाल दें, प्लस, फिर ये प्रोडक्ट करें x2 y3, फिर प्लस डाल दें स्टूडेंट और फिर ये आ जाएगा x3 y1। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपकी ऐसे प्रोडक्ट हो गई। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपने ऐसे भी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई का स्टूडेंट आपने साइन चेंज करना है। साइन चेंज का मतलब ऐसे प्लस डालें तो ऐसे आप माइनस डालेंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस x2 y1, ये वाली प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस x3 y2, और सिमिलरली स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट आएगी ये आ जाएगी माइनस x3 y1 और आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो तरीका आप इसको भी याद रख सकते हैं, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले आप ऐसे प्रोडक्ट करें और ऐसे जब प्रोडक्ट करें तो स्टूडेंट आपने साइन चेंज कर देने हैं, यानी आपने क्या लगा देना है, माइनस, यानी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप नेगेटिव कर दें, नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव कर दें। तो इस तरीके से अगर आप स्टूडेंट इस एरिया के फॉर्मूले को आप इससे मैच करते हैं और ये जो हमने ड्राइव किया स्टूडेंट, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ये इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में यही आई थी स्टूडेंट, देखना 1/2, और ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो एरिया फाइंड आउट किया उस वैल्यू से एग्जैक्टली मैच खाती है। तो आप मैच करेंगे x1 y2, x2 y3 और तीसरा पॉजिटिव x3 y1 और ऐसे ही माइनस x1 y1, ये जो आपने प्रोडक्ट की थी स्टूडेंट लास्ट में देखना, ये क्या थी, x2 y1 और ये हो गई थी x3 y2 ये वाली, और ये हो गई थी x1 y3, तो x1 y3 ये आई थी। तो अब मैच कर लीजिए एक बार, ये हो गया माइनस में x1 y3 लास्ट वाले से मैच हो रहा है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट x2 y1 और ये हो गया x3 y2। तो ऐसे 3 पॉजिटिव इसमें 3 नेगेटिव, एग्जैक्टली वही है। तो आप या तो ये फॉर्मूला याद रखें या आप इस तरीके से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे,
7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है मैं उसको x यानी a कंसिडर कर रहा हूँ 2,3, और इसके जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ x1 y1। सिमिलरली स्टूडेंट b जो है उसको मैंने लेट कर लिया -1,0, इसको मैंने कंसिडर कर लिया b पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट को कंसिडर कर रहे हैं x2 y2। सिमिलरली c पॉइंट जो है उसको कंसिडर किया 2,-4, और इसके भी कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x3 y3 से। अब स्टूडेंट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको उस फॉर्मूले से फाइंड आउट करके बता रहा हूं। तो 1/2 यानी पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट यूज कीजिए। सबसे पहले आप क्या आएगा x1। तो देखिए स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है y2 माइनस y3, वैल्यू ऑफ y2 इज 0, माइनस y3 की वैल्यू -4 +4 हो जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कंपैरिजन करिए इसके साथ, इक्वेट कर दीजिए -1 इंटू x2 के बाद अंदर y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -4, और y3 माइनस y1 करना है, y1 की वैल्यू 3 -3 प्लस x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x3 वाले ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 3 माइनस y2 0, और इसको आप फाइंड आउट कर दीजिए 1/2, ये कितना हो जाएगा 4 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे 8, ये आएगा स्टूडेंट -7, और -7 की -1 से प्रोडक्ट करेंगे +7, और ये आएगी स्टूडेंट 3 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 6। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1/2, 8 + 7 15 + 6 21, तो ये हमारे पास एरिया आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। और मान लीजिए स्टूडेंट अब हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करके देखते हैं 1/2। तो जैसा कि ये क्या है स्टूडेंट, आपने पहले कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं। पहला कोऑर्डिनेट लिखे 2 3, फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और फिर फर्स्ट को ही आप रिपीट कर दीजिए x1 y1 को 2,3। और जैसा कि स्टूडेंट आपको बताया था, आपने पहले ऐसे प्रोडक्ट करनी है, और ऐसे प्रोडक्ट के आपने साइन नहीं बदलने हैं, जो आए वही लिखने हैं। 2 × 0 0 प्लस ये आएगा -4, और ये आ जाएगा स्टूडेंट +6। अब आपने स्टूडेंट माइनस साइन लगाने हैं, मीन साइन चेंज करने हैं। -3 प्रोडक्ट आ रही है, इस माइनस के कारण +3 हो जाएगी, फिर माइनस लगाएं आप, प्रोडक्ट आ रही है 0, और फिर माइनस लगाएं, प्रोडक्ट आ रही है -4, और इस माइनस के कारण +8। तो ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 1/2, ये हमारे पास आएगी स्टूडेंट 0। ये देखिए स्टूडेंट -4 की -1 से जब हमने प्रोडक्ट की थी ऐसे, तो ये -4 कर दिया था +4, तो 4 + 6 + 3 + 8, और इनको आप ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा 10 + 3 + 8 11, और 11 में 10 को आप 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21/2 इतने स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये यूज कर लीजिए, आप कोई सा भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं।